अरे पंचवटी में रहते हैं मानव जागीरी। कि मैं अचानक उधर निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। अरे इतने में पड़े तो पिसली ने मुझसे कुछ छल कर ना चाहा। आपको गाली भी सुन रहा हूँ बहना, सुन रहा हूँ। कि जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते उसने ही दी गाली। अरे इतने में छोटे तक मेरी नाक की गाली कतरी डाली। भैया अरे मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचाओ। कि मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम्हें। भैया जब जग में ऊंची नाक जब नाक न हो तुम उनकी भी, अरे मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा न सुने की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। अरे नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से उठती है दाग नहीं ऊंची। मैं चला नाग की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल करवा दूंगा। चंपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चली करवा दूंगा। अरे यहाँ धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। ऐसे मेरे बाघ बकरी चल एक घाट पर पीते हैं। परंतु बहना यह समाचार, यह दुराचार क्या घर दूसरों से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा। दोनों भाई वही रहते हैं, घर दूसर तीसरा इत्यादि। भैया मैं उनके यहाँ गई थी, वो सेना के साथ गए और भी मारे गए। भैया क्या मैं खड़ी खड़ी देख रही थी भैया, लाशें पे लाशें कटती थी भैया। इसलिए मैं सोची कि अपने भैया के पास चलूं, वही कोई उपाय बता सकते हैं। भैया करिए कोई उपाय। परंतु बहना इस बात पर तुम्हारे मुझे विश्वास नहीं होता। किंतु भैया हर दूसर तीसरा हाँ भैया तीनों अनुज मारे गए। मारे गए भैया, कोई सपने की बात नहीं है, वो मारे गए भैया। अरे बहना तेरी यह बात तो मेरे हृदय में नहीं उतर रही है, परंतु विश्वास तो करना ही होगा। विश्वास करिए भैया, कोई उपाय लगाइए, नहीं तो लंका का सत्यानाश हो जाएगा भैया। बस बहना बस, तुम बैठो, थोड़ी भीड़ धरो, मैं दंडक बंद हो जाता हूँ। अरे इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। हे बहना हाँ भैया यह लंकापति इस अपराध का बदला अवश्य लेगा, अवश्य लेगा, अवश्य लेगा। महामंत्री जी महाराज। बहन सुप्लखा को महल के अंदर ले जाओ और कोई वैद्य बुलाकर शीघ्र उपचार करवाया जाए। क्या हो महाराज? हाँ भैया बहुत दर्द कर रहा है, बहुत खून गिरा हुआ। घर दूसरा तीसरा ये तीनों अनुज मेरे समान बलशाली थे,
इनका संहार करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी पर नारायण का अवतार हो चुका है। यदि नारायण अवतार हुआ होगा तो वे मेरा विनाश करेंगे। यदि वो साधारण मनुष्य होंगे तो मैं उन्हें नाश करूंगा उनका। हे देवाधिदेव महादेव, आपके इस शिष्य से यदि कोई अनुचित कार्य हो जाए भगवान, तो मुझे क्षमा करना नाथ, मुझे क्षमा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलता हूं मामा श्री मारीच के पास, क्योंकि श्री मारीच तरह तरह का बदलना जानते हैं। और बहन सुनका कह रही थी कि उनके साथ एक स्त्री भी है। जब एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उनकी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार होगा। यह लंकापति का वचन है, इस अपराध का बदला तो अवश्य लिया जाएगा। चलता हूं मामा श्री मालिक के पास और वही सारी योजना बनाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लंकापति का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भांजे, हे दशानन, इस तुच्छ मारीच के दरबार में त्रिलोकाधिपति रावण के आने का क्या कारण है? हाँ मामा श्री, कारण तो है, इसीलिए तो चलकर आपके पास आया हूं। शीघ्र कहो भांजे, मैं भी उत्सुक हूं। तो सुनिए मामा श्री ध्यानपूर्वक। जो पंचवटी में राम लखन रघुवंशी बालक आए हैं, दंडक वन में वे दोनों भारी उत्पात मचाए हैं। सुतलखा मेरी बहन करने उस ओर बिहार गई, उनकी सुकुमारी नारी से मिलने उस ओर बिहार गई। बस इसी बात पर दोनों ने भगनी से दुर्व्यवहार किया, आपस में कर संकेत प्रकट मन का बुरा विचार किया। मामा बहन सुतलखा का नाक कान काट दिया वे दोनों भाई राम लखन। इतना ही नहीं मामा श्री, हमारे अनुज हर दूसर त्रिसरा इत्यादि को मार गिराया। मामा श्री भांजे, क्या नाम ले लिया तुमने? राम लक्ष्मण? ना भांजे, चाहते क्या हो तुम? मैं यही चाहता हूं मामा श्री,
उन दोनों तफ्ती बालकों से बदला चाहता हूं। मैं उनके पास एक स्त्री है, मैं उनकी सुंदर सी नारी छल बल कौशल से छल ले, इसमें आपका सहयोग चाहिए मामा श्री, क्योंकि मुझे अपनी बहन सुर्पनखा की दशा देखते नहीं बनती। इसलिए हे मामा श्री, आप चलकर माया मृग बन जाओ, मैं जोगी बनकर आऊंगा। आप लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बस इतनी सी बात है मामा श्री, आप मेरी सहायता कर दीजिए, क्योंकि आप तरह तरह का रूप बदलना जानते हैं मामा श्री। भांजे, ये बस इतनी सी बात है? बहन सुर्पनखा के अपमान का बदला कैसे चुकाऊंगा मैं, यदि आपका साथ नहीं मिलेगा? हे महाराज लंकेश, तुम्हारा सामना नहीं हुआ है उनसे, मेरा हुआ। मैं जानता हूं दोनों को। इसका सामना मामा जिनका तुमने नाम लिया, राम लखन। हाँ, आखिर राम लखन को आप पहले से जानते हैं? पहले से जानता हूं। अरे बिना फाल के बार मारा था उन्होंने, और मैं बीच समुद्र में गिरा था। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छूटा प्राण आंखों में है, जिसने 7 योजन पर फेंका, वो बिना फाल का बाण आज आंखों में है। भांजे, वह नाम सामने आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उभरती आती है। अरे भांजे, तुम तनिक विचार नहीं करते? घर दूसर त्रिशिरा संहारक क्या साधारण माना हो सकते हैं? अरे वो साक्षात पूर्ण नारायण है, और जिसको तुम हरने की बात करते हो, वो महालक्ष्मी जगदम्बा सीता, वो शक्ति का अवतार है, और त्रेसा अवतार श्री लक्ष्मण है। उन सूर्य वंश के सिंहों को ये माया मृग क्या बहकाएगा? जब जाएगा प्राण पखेरु तो ये पिंजरा ही छोड़ उड़ जाएगा। महाराज, हाँ मामा श्री, सुन रहा हूं, आप बोलते जाइए। मेरी एक विनती अगर आप मान लेते तो इसमें सबका कल्याण हो जाता। महाराज, मामा श्री, आप बिनती मत कहिए, आप अपना शब्द कहिए, मैं सुन रहा हूं। तो सुनिए। सती संत गुरु ब्राह्मण पाठ पड़ोसी का, और हाकिम वैद्य रसोइया घर का यदि कोई सती नारी हो, संत हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, पांच पड़ोस के लोग हो, अपने खास संबंधी लोग हो, ऊंचे पदाधिकारी हो, अपना इलाज कराने वाला वैद्य हो, और घर का भोजन बनाने वाला रसोइया तथा घर का नौकर, इनसे कभी शत्रुता नहीं लेनी चाहिए महाराज, क्योंकि इनसे शत्रुता लेने वालों का क्या हश्र होता है वो भी सुनिए। जो इनसे बैर अरे बढ़ाते हैं, वो आखिर मारे जाते
परिणाम जानते हो, अच्छा नहीं होगा हमारा। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, लेकिन परिणामी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। और ये इतना ही नहीं, अगर मन में कोई अच्छा विचार उत्पन्न हो तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, और कोई बुरा विचार है तो विलंब करते रहना चाहिए महाराज। अच्छाई में अच्छी नजर तेरी अच्छी नहीं होती महाराज, वो पर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही डालो बस भांजे, मेरी इतनी विनती मान लो, सबका मंगल हो जाएगा। और ये विचार अपने हृदय से निकाल दो। बस मामा श्री, यह रंकापति आपसे क्या नहीं आया है। हे मामा श्री, यदि साथ नहीं दोगे मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को तो बात में हरूंगा, जमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा, जमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। इसलिए हे मामा श्री, आप तो जानते हैं कि रंकापति के कोष में ना शब्द को नहीं, कलाप नहीं, इसलिए आपको मेरा साथ देना ही होगा। इसलिए विचार कर लीजिए मामा श्री, एक बार और आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं, और आप फिर विचार कर लीजिए। या तो आप जान लीजिए कि रंकापति को आपका सहयोग चाहिए तो चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, अरे 3 बार समझाइए, अगर वो फिर भी न समझे तो अपने आप को समझाइए। बेहतर है इसकी बात मान लूं, अन्यथा यही हत्या हो जाएगी, और इस नराधम नीच के हाथों मरने से तो मेरी दुर्गति ही होगी। इससे उत्तम है उस नारायण के हाथों अपना कल्याण करवाओ। भांजे, मैंने सोच लिया कि मैं ही गलत था, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए, और मैं तुम्हारा साथ अब बात बनी है मामा से, तो फिर कैसे आगे का कार्य मैं करूं वह मुझे बताइए। आप चलिए, मैं माया का अति सुंदर मृग बनकर उनकी कुटी के अगल बगल विचरण करूंगा, फिर आप अपना काम कर लेना। अवश्य मामा श्री, आपकी यह विचार उत्तम है। आप माया मृग बनकर उन राम लखन को बहकाने का प्रयास करिएगा, कुटी से अति दूर चले जाइएगा। मैं समय देखकर कुटी पर पहुंचकर सीता का अपहरण करूंगा। अति उत्तम भांजे, अति उत्तम। ठीक है मामा श्री, चलता हूं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव। मेरा बस क्या है, पर बसता है, सब भांति मृत्यु ही आई है। इस ओर गिरूं तो कुआं है और उस ओर गिरूं तो खाई है। चलता हूँ माया मृग बनकर कुटी के पास विचरण करता हूँ, उन्हें भड़काने का प्रयास करता हूँ। प्यारा रंग है, दिल को मोह दिया है। ये स्वामी आप इसको पकड़ कर लाए तो मैं कुटिया की श्रृंगार बना दूंगी। ये स्वामी इसको जरूर पकड़ कर लाए। यदि आज इसका शिकार कर लिया जाएगा तो कल क्या आया फिर हमें देखने को मिलेगा। प्रिय प्रिय इस सुंदर मिल को देखकर आनंद उठाओ। प्रिय आनंद उठाओ। नहीं स्वामी आप अगर इसे पकड़ कर लाएंगे, जब हम लोग माता पिता के पास पहुंचेंगे, अपने अयोध्या में पहुंचेंगे तो इसको ले चलेंगे। तो महलों में जब चलेगा तो मैं इसके पाँव में घुंघरू बांध लूंगी, तो जब छप छप की आवाज करेगा तो कितना प्यारा लगेगा। स्वामी जय स्वामी इसको पकड़कर जरूर लाइए। प्रिय लक्ष्मण कहे प्रभु देखो यह मृग तो वास्तव में बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। हे भगवान यह तो कोई माया दिखती है ना। नहीं लक्ष्मण यह स्वर्ण मृग है, माया मृग नहीं है। अनुज नहीं भगवान मुझे ये प्रतीत हो रहा है लाल कि ये कोई माया है प्रभु। ये मैंने कभी नहीं देखा। आप इतना बात करेंगे तो समय ज्यादा बीत जाएगा स्वामी। जल्द से जल्द ही जाइए उसको पकड़ कर लाइए स्वामी।
भैया लक्ष्मण, जैसा कि सीता ने हठ ही कर डाला, इसलिए मुझे अब इस स्वर्णिम का शिकार करना ही होगा। हाँ भैया, बड़े सावधानी के साथ रहना। ठीक है प्रिय, तुम धीरे करो, मैं अभी स्वर्णिम का शिकार कर उसे मायावी राक्षस मारी अरे तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ। नहीं भैया लक्ष्मण नहीं, तुम सावधान होकर रहना। यह मेरी आवाज नहीं है लक्ष्मण, मैं आ रहा हूं। तुम कुटिया में पहरा हो देना। इस पर लगता है जैसे स्वामी जी की आवाज है। देवर जी देवर देवर जा कर
कष्ट कहाँ से हो सकता है माँ? इसका साहस है माता, माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो आपने यह क्या कर डाला माँ? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ये सब आप मुझे कहती चली जा रही है माँ। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है माँ। मेरे लाल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा दिल कहता है कि मेरे स्वामी कुछ कष्ट में है, इसीलिए उन्होंने आवाज दिया है। नहीं माँ, उन्हें तो कष्ट कभी आ ही नहीं सकता माँ। आप क्यों नहीं समझती? आपने तो मुझे विवश ही कर डाला माँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो मेरी इस धर्म नाम के अनु, हे सूर्य देव मल्ला। माँ, मेरी बात सुने। हो मेरे लाल, जाता हूँ अब मैं माता, तुम सावधान होकर रहना, और आज्ञा से भीतर जात रहा, तुम रेखा के भीतर।
प्रदान करो मैया, अतिशीघ्र भिक्षा प्रदान करो। हे जोगी बाबा, आप कहाँ से आए? अरे हम तो रमता जोगी बहता पानी। हे माते, हम तो वह जोगी हैं जो कभी नगर या गांव में जाकर भिक्षा नहीं लेते हैं माते। हम परम योगी हैं माते। बस इन्हीं वनों जंगलों में घूमकर जो लोग निवास करते हैं उन्हीं के यहाँ भिक्षा लेने जाते हैं माता श्री। ठीक है बाबा। भोजन उत्तम कंदमूल जो कुछ कुटिया में रखा है, लेकिन उस मिर्ग के चक्कर से कोई ना इसको चखा है। ये बाबा, मेरे स्वामी शिकार पे गए हैं, मेरे देवर भी गए हैं, इतना उन्हें आशीष दे कि वो कुशल सही दी जाए। लो बाबा भिक्षा। हाँ माता श्री, मुझे भिक्षा प्रदान करिए। लो। यह क्या? यह तो रेखा जिसमें अग्नि की ज्वाला निकल रही है। लंकापति सावधान, कदाप नहीं इस रेखा के अंदर। ये तो मेरे प्राण ले लेने लायक रेखाएं हैं। कदाप नहीं माता श्री, कदाप नहीं। हमारे साथ आप छल कर रही हैं माता श्री। हम वनवासी जोगी माई, अरे क्या बधी हुई भिक्षा देंगे? तेरी भिक्षा लेने को क्या हम अपना नियम मिटा देंगे? कदाप नहीं। अरे हम तो वह योगी परम योगी हैं, कहीं और जाकर भिक्षा ले लेंगे, परंतु यह बधी हुई भिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं ले सकते। नहीं बाबा, ये मेरे देवर जी का आज है बाबा। हे जोगी राजी क्षमा करे, हे जोगी राजी क्षमा करे, या मुझसे छूट नहीं सकती। बनाकर बैठ रही है।